2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना है तो सुन लो कि टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली होने ही चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों टीम में नहीं रहे तो वर्ल्ड कप का सपना सपना ही रह जाएगा। अगर आपको लगता है ना कि अभी से इतना आगे का क्यों सोचना, कोच गंभीर के हवाले सब कुछ कर दो, वो संभाल लेंगे, तो मेरे भाई आप अभी भी रियलिटी से भाग ही रहे हो। पिछले एक साल में टीम इंडिया की जो हालत हुई है वो अब हम सब ने देख ली है। टॉप टियर टीम से आज हम एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट बन गए हैं। टीम की ऐसी हालत देखकर ये बात तो क्लियर हो गई है कि अगर टीम को 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर करना है तो अभी से टीम को बिल्ड करना शुरू करना होगा और टीम का एक फिक्स्ड बैटिंग ऑर्डर रखना होगा गंभीर साहब। और इस टीम की फाउंडेशन सिर्फ दो ही प्लेयर्स बन सकते हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा। किसी और प्लेयर को इस टीम की फाउंडेशन बनाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आप लोग यही कहोगे कि यार अभी तो 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी नहीं आया है, तो कहाँ 2027 के वर्ल्ड कप की अभी से बात करने लग गया है। तो मेरे भाई जिस तरीके से पिछले एक साल में हमने T20 टीम और टेस्ट टीम की हालत होते हुए देखी है ना, कोई नहीं कह सकता कि ओडीआई टीम के भी ऐसे हाल होने में कितना टाइम लगेगा। किसने सोचा था कि सीनियर प्लेयर्स के बिना इंडियन टीम इतनी कंफ्यूज और इतनी क्लूलेस लगेगी। अभी जो हमारी होम टेस्ट सीरीज में हमने हालत होते हुए देखी है ना टीम इंडिया की, उससे साफ हो गया कि टीम में बहुत ज्यादा केओस और बहुत ज्यादा रैंडमनेस है। इसलिए इस टाइम पर बहुत जरूरी है कि टीम में स्टेबिलिटी, लीडरशिप और एक्सपीरियंस आए, और ये तीन चीजें टीम में सिर्फ दो ही प्लेयर्स ला सकते हैं, वो है हमारे रोको। दोस्तों आओ आज की इस वीडियो में देखते हैं कि वाई रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आर सुपर इंपॉर्टेंट फॉर 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप। अभी कुछ टाइम पहले तक ऐसे सवाल हमें इंटरनेट पे बहुत देखने को मिलते थे कि क्या ये दोनों प्लेयर्स तब तक टीम में सरवाइव कर पाएंगे और क्या कभी रोहित शर्मा का ओडीआई वर्ल्ड कप का सपना पूरा हो पाएगा। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में ऐसा प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिला है कि नाउ इट्स सेफ टू से कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए ये अब नीड नहीं है कि वो टीम इंडिया में खेलें, बल्कि अब ये टीम इंडिया की नीड बन गई है कि अगर इन्हें 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना है तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीम में रखना ही होगा। तो जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं कि 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप को 3 देश मिलकर होस्ट करने वाले हैं, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। और इस वर्ल्ड कप एडिशन में टोटल 54 मैचेस होंगे, जिसमें से 44 साउथ अफ्रीका में खेले जाएंगे। तो जब इस वर्ल्ड कप के लिए इंडिया की टीम बनाई जाएगी तो ये बहुत जरूरी होगा कि हम इस बात पर प्लेयर्स को जज करें कि उनके साउथ अफ्रीका सॉइल पर परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं। और अगर हम साउथ अफ्रीकन सॉइल पर इंडियन बैटर्स की परफॉर्मेंसेस को थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि कोई इंडियन बैट्समैन विराट कोहली की साउथ अफ्रीका डोमिनेशन के आसपास भी नहीं आता। अगर हम क्रैक्स ऐप पे विराट कोहली के स्टैट्स को देखेंगे तो हमें दिखेगा कि साउथ अफ्रीकन सॉइल पर वो अब तक 20 ओडीआई मैचेस खेल चुके हैं, जहां उनका बैटिंग एवरेज रहा है 76 का, और वो साउथ अफ्रीका के ऑलमोस्ट हर वेन्यू पे ही एक तगड़ी नॉक खेल चुके हैं। स्पेशली किंग्स में, न्यूलैंड्स और सुपर स्पोर्ट पार्क में तो उनकी सेंचुरीज भी आ चुकी हैं। तो एक ऐसी ओडीआई टीम बनाना जो साउथ अफ्रीका में जाकर खेले और उसमें विराट कोहली को ना लेना, ये शेयर स्टुपिडिटी होगी। वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने भी साउथ अफ्रीकन सॉइल पर एक ओडीआई सेंचुरी लगाई हुई है, और ये सारे स्टैट्स मुझे मिलते हैं क्रैक्स ऐप से। तभी तो मैं कहता हूं अगर तुम्हें कभी भी क्रिकेट में कुछ डाउट आउट हुआ करे ना, तो क्रैक्स ऐप पे जाके प्लेयर्स के स्टैट्स एक बार खोल के देख लिया करो, पूरी पिक्चर साफ हो जाती है। साफ साफ दिख रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की तो साउथ अफ्रीकन सॉइल पर ओडीआई सेंचुरीज हैं, लेकिन एक प्लेयर है जिसने साउथ अफ्रीकन सॉइल पर खेले ही सिर्फ 3 ओडीआई मैचेस, तो सेंचुरीज तो भूल ही जाओ। और अब वही प्लेयर रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे प्लेयर्स का फ्यूचर डिक्टेट करेगा तो यार दिल से बुरा लगता है ना। अब देखो ये तो क्लियर हो गया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली साउथ अफ्रीकन सॉइल पर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आप इनके कंपैरिजन में दूसरे इंडियन टीम के प्लेयर्स को देखोगे तो आपको दिखेगा कि साउथ अफ्रीकन सॉइल पर कोई प्लेयर ज्यादा ओडीआई मैचेस खेला ही नहीं है। इवन केएल राहुल और श्रेयस अय्यर जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी साउथ अफ्रीकन सॉइल पर सिर्फ 6-7 ओडीआई मैचेस ही खेले हैं, जहां पर केएल का बैटिंग एवरेज रहा है 30 और श्रेयस अय्यर का रहा है 25। और अगर हम शुभमन गिल की तरफ देखेंगे तो शुभमन गिल ने तो अभी तक साउथ अफ्रीकन सॉइल पर एक भी ओडीआई मैच नहीं खेला है। तो एक ऐसे देश में वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट खेलना जहां आपके ज्यादातर प्लेयर्स ने ज्यादा ओडीआई मैचेस खेले ही नहीं है, वहां रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स को टीम से इग्नोर करना एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। और आज तुम देख लो यार, तुम्हारा भाई सारे स्टैट्स के साथ आया है, और ये सारे स्टैट्स ना मुझे क्रैक्स ऐप से मिलते हैं, और इसीलिए मुझे क्रैक्स ऐप बहुत बढ़िया लगती है कि आप सीधा जाओ, आपको इतने क्रेजी स्टैट्स मिलेंगे कि भाई मजा ही आ जाता है। दूसरा रीजन कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को अभी से टीम में इंक्लूड करने की जरूरत क्यों है, वो ये है कि जिन 2 फॉर्मेट्स में, टेस्ट और T20 में रोहित और विराट रिटायरमेंट ले चुके हैं, उन फॉर्मेट्स में आप टीम इंडिया की हालत देखो। टीम इतनी ज्यादा क्लूलेस और इतनी कंफ्यूज लगती है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। पहले टेस्ट फॉर्मेट को देख लेते हैं, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट में तो कोच गंभीर के डिसीजंस का जो आउटकम रहा है वो अब हम सबके सामने है। साउथ अफ्रीका ने हमें 25 साल बाद घर में एक टेस्ट सीरीज हराई है, वो भी 2-0 से। और यार ये स्टार्ट तो देखो, 2016 से 2019 के बीच इंडिया के होम टेस्ट मैचेस में इंडिया की विनिंग परसेंटेज थी 79%।
फिर 2020 से 2024 तक थी 73% और अक्टूबर 2024 से अभी तक है सिर्फ 29%। आप सोचो कि 2016 से लेकर अक्टूबर 2024 तक हम सिर्फ घर में 4 टेस्ट मैचेस हारे थे और पिछले एक साल में ही ऑलरेडी 5 हार चुके हैं। पिछले 25 सालों में हम सिर्फ एक होम टेस्ट सीरीज हारे थे और अब देखो 2 टेस्ट सीरीज हार चुके हैं घर में, वो भी एक साल के अंदर। ये कैसी स्क्रिप्ट लिख रहे हो जय भाई, ये क्या हो रहा है आपकी निगरानी में? पिछले एक साल में अगर हम देखें तो हमारी चारों सेना कंट्रीज के साथ टेस्ट सीरीज हो चुकी है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ। और इन चारों टेस्ट सीरीज में से हम एक भी टेस्ट सीरीज जीते नहीं है। I mean, इसके आगे और क्या ही कहा जा सकता है। ये तो बिल्कुल हेल नो मूवमेंट है। और ये क्या मीम है यार, द मोमेंट व्हेन यू रियलाइज दैट इंडियाज 12 ईयर स्ट्रीक ऑफ नॉट लूजिंग अ होम सीरीज स्टार्टेड व्हेन यू लेफ्ट द टीम एंड इट एंडेड व्हेन यू केम बैक इनटू द टीम। ये बात सही में सच है दोस्तों। अगर ये सच है ना तो यार ये तो क्लियर साइंस है भाई, आपको पता है टीम से किसको निकालना है। आई एम जस्ट सेइंग। और अब यार मैं तो ऑनेस्टली उन दिनों को मिस कर रहा हूँ जब तीनों फॉर्मेट्स में रोहित शर्मा कैप्टन थे, जब लगातार 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स में हम सिर्फ एक मैच हारे थे। वो दिन कहाँ गए? उन दिनों को लौटा दो प्लीज गॉड। और अब तो यार रोहित शर्मा को देख लो भाई, इतना वेट लॉस कर लिया, ऐसा लग रहा है कि अब एक कोई और नई पीक अनलॉक होने वाली है। बस डर इस बात का है कि ये वेट लॉस अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो पता नहीं कैसे ही दिखेंगे वर्ल्ड कप के टाइम तक रोहित शर्मा। भाई बहनों पूरा एकदम फिट हूँ। और ऊपर से गौतम गंभीर के जो T20 वाले एक्सपेरिमेंट्स थे अब वो टेस्ट फॉर्मेट में भी देखने लग गए हैं। आई मीन नंबर 3 पर वॉशिंगटन सुंदर को कोई कैसे ही खिला सकता है? गौतम भाई का बस चले ना तो वो ओपनिंग भी ऑलराउंडर से कराएं। खैर उन्होंने केकेआर में तो सुनील नारायण से कराई भी हुई है। वहीं अब अगर हम दूसरी तरफ T20I फॉर्मेट की तरफ भी देखें तो वहां भी टीम इंडिया की हालत बहुत बेकार हो रखी है। और हाँ, आप ये मत कहना कि अभी अभी तो हम एशिया कप जीत के आए हैं। उसी एशिया कप में ओमान और पाकिस्तान जैसी टीम्स के सामने हमारे मैचेस थे और उनमें भी हम कुछ बहुत प्राइम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। आई मीन एशिया कप इज एशिया कप। हम अभी तक इस इल्यूजन में है कि गंभीर की कोचिंग में T20 टीम तो बहुत सही खेल रही है, लेकिन असल बात तो ये है कि गंभीर की कोचिंग के ड्यूरेशन में अभी तक इंडिया की T20I टीम ढंग से टेस्ट ही नहीं हुई है। जहां कुछ मुश्किल मैचेस आते हैं वहां टीम इंडिया के लेने देने हो जाते हैं, स्पेशली तब जब इंडिया के ओपनर्स के अलावा किसी की टीम में बैटिंग पोजीशन ही फिक्स ना हो। और ऐसा ही कुछ ODI फॉर्मेट में भी ना हो जाए, इसलिए जरूरी है कि ODI टीम में कुछ ऐसे सीनियर प्लेयर्स होने चाहिए जिनकी इतनी ज़्यादा स्पाइन हो, जो मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ के रैंडम डिसीजंस को अपोज कर सके, एटलीस्ट उनको रेजिस्ट कर सके। या आप ये जो बैटिंग ऑर्डर के साथ कर रहे हो ना, ये सही नहीं है। टीम इंडिया को ऐसे चलना चाहिए। एक ऐसी वॉइस भी टीम इंडिया में होनी बहुत ज़रूरी है जो अभी मिसिंग लगती है। कोई ऐसा प्लेयर होना चाहिए जिसके पीछे यंग प्लेयर्स खड़े होने की हिम्मत रखें, क्योंकि आप अभी खुद ही इमेजिन करो कि टीम का सिनेरियो कैसा होता होगा। कोच गंभीर कोई रैंडम सा डिसीजन लेते होंगे और क्योंकि पूरी टीम ही यंगस्टर्स से भरी हुई है तो सभी प्लेयर्स उस डिसीजन की प्रैक्टिकलिटी को क्वेश्चन किए बिना वो डिसीजन मान लेते होंगे। जैसे मान लो कोच गंभीर ने डिसाइड करा कि आज वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पे भेज देते हैं, फिर क्योंकि कोई प्लेयर उस डिसीजन को अपोज नहीं करता तो हमें वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पे देखना पड़ता है। अब इसमें वॉशिंगटन सुंदर की गलती नहीं है, वो है एक अच्छे बैट्समैन, वो कर सकते हैं बैटिंग, लेकिन एक प्लेयर के अंदर रोल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और जब आप प्लेयर्स के रोल्स के साथ ही ऐसे खेलने लग जाते हो ना तो टीम फिर ऐसी हालत में दिखती है जैसी में हमें दिख रही है अभी। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स हों जो फील्ड पर ही मुश्किल डिसीजंस ले पाएं। हर डिसीजन के लिए उन्हें कोचिंग स्टाफ की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े। और बड़े मैचेस में ऐसी डिसाइसिवनेस और स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है कि टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स डेफिनेटली खेलें। और इन दोनों प्लेयर्स को ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए अगली जनरेशन को ग्रूम करने की भी, जैसे एक टाइम पर धोनी ने विराट कोहली को ग्रूम किया था, अगले 10 सालों के लिए प्रिपेयर किया था। अब एक और बड़ा पॉइंट ये भी है कि इन दोनों प्लेयर्स को अगर अभी ठीक से ट्रीट नहीं किया गया तो आगे चलकर टीम के लिए प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ेंगी ही। क्योंकि अभी हमने क्लियरली देख लिया कि मोहम्मद शमी को किस तरीके से इंडियन मैनेजमेंट ने ट्रीट किया है। मतलब मोहम्मद शमी को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया गया है कि अब उनकी टीम में जगह बनेगी भी कि नहीं बनेगी। और अब मोहम्मद शमी ऐसी स्टेट में दिखते हैं जहां पे उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं है कि उनका टीम में कोई फ्यूचर है कि नहीं है। हम एक ODI वर्ल्ड कप लेजेंड को तो ऑलरेडी 2027 के वर्ल्ड कप की टीम से बाहर होते हुए देख चुके हैं, अब 2 और लेजेंड्स को नहीं देख पाएंगे। और अगर टेक्स ऐप पे जाकर सिंपली ये भी देख लोगे ना कि 2023 के ODI वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन गेटर्स कौन से 2 प्लेयर्स थे, तो नाम विराट कोहली और रोहित शर्मा का ही मिलेगा। तो ऐसे में तो अब ये सवाल भी नहीं होना चाहिए कि क्या इनको टीम में रखना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस ही सारे जवाब दे देती है। और वैसे भी हमें टीम में और ज्यादा स्पेशलिस्ट बैटर्स चाहिए, ना कि ऑलराउंडर्स। और ये जो गौतम गंभीर के अंदर होड़ लगी हुई है ऑलराउंडर्स पे ऑलराउंडर्स को टीम में खिलाने की, इससे रिजल्ट्स तो डेफिनेटली नहीं मिल रहे हैं।
एक ओडीआई वर्ल्ड कप में जहां 50 ओवर का मैच होगा, प्रेशर में मैच होगा, वहां पे हमें चाहिए कि स्पेशलिस्ट बैटर्स लंबी इनिंग्स खेलें, और लंबी इनिंग्स ऑलराउंडर से एक्सपेक्ट करना तो खुद ही बेवकूफ़ी है। और सबसे बड़ा पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि रोको की टीम में इंक्लूजन ही टीम को एक ऐसी आइडेंटिटी दे देती है जिससे बाकी की सारी टीम्स खौफ खाती हैं। लिटरली जब मैच शुरू भी नहीं हुआ होता तब से ही दूसरी टीम्स के अंदर एक डर होता है कि टीम में रोहित और कोहली खेल रहे हैं, ये मैच कहीं से भी पलट सकते हैं। तो दूसरी टीम्स के ऊपर प्रेशर होता है इनको आउट करने का, तो ऑलरेडी वी एट एन एडवांटेज। और वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट्स में इसी टाइप की इंटिमिडेशन ही तो आपको उस टाइप की एज देती है कि आप बड़े मैचेस जीतते हो। वर्ल्ड कप के मैचेस स्किल से तो जीते ही जाते हैं, मेंटल प्रेशर से भी जीते जाते हैं, और इन दोनों प्लेयर्स को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मेंटल प्रेशर को हैंडल करते हुए परफॉर्मेंस देने का। तो ये सारे वो कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा और विराट कोहली का होना इज सुपर इंपॉर्टेंट। आप इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या कोई ऐसे प्लेयर्स हैं भी जो रिमोटली भी इन्हें रिप्लेस करने के बारे में सोच सकते हैं। मुझे तो ऑनेस्टली नहीं लगता। जितना ज़्यादा मैं साई सुदर्शन, पार्डिकल, केएल राहुल, इन लोगों की परफॉर्मेंसेस को देखता हूँ उतना ज़्यादा ही मुझे विराट कोहली और रोहित शर्मा पे और ज़्यादा भरोसा बढ़ता जाता है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप सबके कमेंट्स दोस्तों मैं पढ़ूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक सायनारा, बाय बाय।